आपस में बात मत करिए। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, आज कृपया मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि बिहार यदि किसी काम में अच्छा करता हो तो हर बिहारी को गर्व करना चाहिए और इस सदन के सदस्य को गर्व करना चाहिए। आज हर बिहारी को गर्व है और इसकी चर्चा बाहर होती है। महोदय, आज इस प्रयास के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रोज मॉनिटरिंग करते थे, आज उस परिणाम का नतीजा है महोदय कि जहां इस देश के कई राज्यों में आज भी हजार 10 हजार नए केस रोज आ रहे हैं, आज इस बिहार के अंदर कुल एक्टिव केसों की संख्या 350 से भी कम है। इस पर गर्व करना चाहिए पूरे सदन को। ऐसी व्यवस्था बनी इस राज्य के अंदर महोदय, इस राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई गई। आज मंत्री आसन की ओर देखें, 350 से कम है महोदय। मैं बताना चाहता हूं सदन को, बताना चाहता हूं, आज रिकवरी रेट, आज बिहार का रिकवरी रेट, आदरणीय ललित जी, बिहार का रिकवरी रेट यदि 99.29% है तो इस पे आपको गर्व करना चाहिए, आपको गर्व करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, बिहार का रिकवरी रेट, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कहता है और डाटा, कोई भी डाटा गलत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से डेली सोशल मीडिया के अकाउंट पे डेटा अपलोड होता है और मेरे पर्सनल अकाउंट से भी डाटा अपलोड होता है। एक दिन की जानकारी पूरी दुनिया पब्लिक डोमेन में है। प्रतिदिन क्या तस्वीर है बिहार के अंदर कोरोना की, ये बिहार का बच्चा जानता है महोदय। आज बिहार ने कोरोना पर काबू पाया है महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं। आज गर्व करना चाहिए सदन को महोदय, इस राज्य में 2,61,037 लोगों का जान बचाया गया है इस कोरोना से महोदय। इस पर गर्व करना चाहिए सदन को। ताली तो बजा दीजिए, अरे ताली बजा दीजिए ललित जी। मेरे नेता आ गए हैं, अपने नेता को बुला लीजिए। मेरे नेता आ गए हैं, आप अपने नेता को बुला लीजिए, ताली तो बजा दीजिए। यदि आप कुछ गलत करते हैं महोदय तो आप बोलते हैं, अच्छा करते हैं तो ताली बजा दीजिए महोदय। जहाँ सच है, सुन लीजिए, आप आसन की ओर देखें महोदय, हाँ। जहाँ सच है वहाँ पर हम खड़े हैं, इसी खातिर हम इनकी आंखों में गड़े हैं। जहाँ सच है वहाँ पर हम खड़े हैं, इसी खातिर हम इनकी आंखों में गड़े हैं महोदय। हम सच बोल रहे हैं तो इनको कर रहे हैं महोदय। जो हम आगे करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मैं बताना चाहता हूं, सफर का एक नया सिलसिला बनाना है। अब महोदय, सफर का एक नया सिलसिला बनाना है। अब आसमान वाला रास्ता बनाना है महोदय। इस सोच के साथ हम काम करते हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, पीएमसीएच अस्पताल, 5,462 बेड का अस्पताल पटना में बनाया जा रहा है और उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप बैठ के सुनिए महोदय, मैं बताना चाहता हूं, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को भी बेहतर किया जा रहा है महोदय। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर का भी, उसकी भी क्षमता बढ़ाई जा रही है महोदय, मैं कहना चाहता हूं, एईएस की चर्चा हुई है और चमकी बुखार की चर्चा हुई है महोदय। मैं कहना चाहता हूं, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न हो, पहले भी तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं महोदय। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में जो एईएस फैला था महोदय, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे। संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग ने ईमानदारी से काम किया और 8 महीने के रिकॉर्ड समय में देश का सबसे बड़ा 100 बेड का पीकू अस्पताल एसकेएमसीएच के अंदर बनाने का काम किया। और पिछले 14-15 वर्षों में जो सबसे कम मृत्यु हुई, उस एईएस के कारण 20 से भी कम मृत्यु मुजफ्फरपुर के अंदर हुई महोदय। इसलिए मैंने कहा कि पहले भी तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं महोदय। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा में भी
विकास के काम हो रहे हैं, वहां नया एम्स बनाने का कार्य प्रगति पर है। आज ही केंद्र से एक टीम भी आई हुई है जो दरभंगा गई हुई है महोदय। इसी प्रकार से जो भागलपुर और गया का हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां भी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वहां भी बेड की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार कर रहे हैं महोदय। केवल इतना ही नहीं महोदय, पानी पी लीजिए। नहीं, पानी का जरूरत नहीं महोदय, आप तो हमको वर्षों से जानते हैं, मैं तो 2-3 घंटा बोल सकता हूं। महोदय नए मेडिकल कॉलेज भी हम लोग खोल रहे हैं। जो सब लोग अभी चले गए सदन से, आजादी के समय से उनके राज तक 6 मेडिकल कॉलेज था महोदय, और आज इस राज्य के अंदर में सरकारी और प्राइवेट मिलकर 17 मेडिकल कॉलेज। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से नेतृत्व संभाला, उसके बाद से यहाँ पर नया मेडिकल कॉलेज खुल गया, पावापुरी का, बेतिया का, मधेपुरा का, IGIMS में मेडिकल कॉलेज खुल गया, एम्स में मेडिकल कॉलेज खुल गया। ये सब सारे नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल गए महोदय। और उसके अतिरिक्त 11 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम चल रहा है महोदय, जिसमें इस राज्य के अंदर करीब 7 जगहों पर काम शुरू हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है महोदय। और समस्तीपुर, छपरा, पूर्णिया, ऐसे जगहों पर, झंझारपुर, सीतामढ़ी, सब जगहों पर काम शुरू हो गया, और कुछ जगहों पर तो 40% से अधिक काम हो गया। तो हम नया मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं महोदय। और आपको कहना चाहते हैं कि इन मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से हम बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन राज्य के अंदर देना चाहते हैं। IGIMS का लगातार विकास कर रहे हैं महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अस्पताल को 2500 से अधिक बेड का अस्पताल बना देना है। अभी लगभग वहां 150 बेड पे मरीजों का इलाज होता है। 500 बेड के निर्माण का काम चल रहा है हॉस्पिटल का, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और 1200 बेड के और IGIMS में नए अस्पताल के निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसका भी शिलान्यास अगले 1-8 महीने के अंदर हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार आज बेहतर होता जा रहा है महोदय। देखिए, राजेंद्र नगर का जो नेत्र रोग अस्पताल था, उसको भी पिछले 3 साल में हम लोगों ने नया स्वरूप दे दिया है। उसी प्रकार से जो राजवंशी नगर का हड्डी का अस्पताल है, उस अस्पताल को भी हम लोग नए स्वरूप दे रहे हैं। वहां पर ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। 400 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने की स्वीकृति हम सब लोगों ने दे दी है। इसी प्रकार से जो गार्डिनर रोड हॉस्पिटल है, उसके भी उन्नयन की योजना हम सब लोग बना रहे हैं। इसके अलावा महोदय, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन हम सब लोगों ने इस पिछले साल कर दिया था महोदय। राज्य के गरीबों को CGHS के रेट पर 25% बेड वहां मिलेगा महोदय। आयुष चिकित्सा पद्धति से भी हम सब लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी 3260 आयुष चिकित्सकों की बहाली के लिए भी हम सब लोगों ने अभी याचना भेजी हुई है, और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है महोदय। सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उत्क्रमित कर रहे हैं। 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में हम लोग उत्क्रमित करेंगे महोदय, और 9 में काम शीघ्र शुरू होने वाला है महोदय। एक चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने की थी, मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। बच्चों के मृत्यु के बारे में मैं बताना चाहता हूं, आंकड़ा दे देना चाहता हूं महोदय। मातृ मृत्यु अनुपात पहले 200 से ऊपर होता था, बाद में ये घट के 165 हो गया, और अभी जब 2016 और 18 का SRS का सर्वे आया तो ये 165 से घट के 149 हो गया है मातृ मृत्यु दर। साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर 41 से घट के 37 हो गया है, और शिशु मृत्यु दर 35 से घट के 32 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है महोदय। और पहली बार आजादी के बाद शिशु मृत्यु दर बिहार में राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचा है महोदय। नवजात शिशु मृत्यु दर भी 28 से घट के 25 हो गया है महोदय। पूरे राज्य में 40 SNCU चलते हैं इन बच्चों के देखभाल के लिए। टीकाकरण का कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं महोदय। अनुमंडलीय अस्पतालों को बेहतर कर रहे हैं। संक्षिप्त कर लीजिए। बस अब खत्म करें, 2 मिनट में। और राज्य की बहनें, जिनको हम केवल समझते थे कि वो रोटी खिलाने वाली बहनें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने रोटी खिलाने वाली बहनों को रोटी कमाने वाली बहन बनाने का काम शुरू किया है। और अस्पतालों के अंदर जो भोजन दिया जाता है, हम सब लोगों ने अभी अनुबंध किया है जीविका की दीदियों से, और अब जो हमारे सदर और अनुमंडल के अस्पताल होंगे, इन सभी अस्पतालों में दीदी की रसोई के नाम से वो भोजन देंगी। और आगे आने वाले समय में हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा करेंगे। उसी प्रकार से PSC, APSC, HSC के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नर्सिंग और पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान
को भी हम लोग 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नए नए अनुमंडलों में, जिलों में संचालित कर रहे हैं और निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मानव संसाधन की बहाली का काम भी महोदय चल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का भी काम चल रहा है महोदय। 31 मार्च तक अभी मुफ्त में सब CSC पर जो भी उसके लाभुक हैं वो जाके अपना कार्ड बना सकते हैं। और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत राज्य के गरीबों का जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हम राशि मुहैया हर साल करते हैं। महोदय, कोविड के बारे में अभी आपको चर्चा मैंने किया। कोविड के टीकाकरण के बारे में इतना आपको बताना चाहता हूं महोदय, और एक शेर सुनाना चाहता हूं। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा महोदय। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।